मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसान के मन में कौंधता रहा है। चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, और वो भी हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण की मदद से। देखिए, हिंदू दर्शन में ये तो साफ है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही कि अगर आत्मा कभी मरती नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद उसकी यात्रा आखिर होती कैसी है, वो कहाँ जाती है? और इसी गहरे सवाल का जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण में। ये पूरा ग्रंथ असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच की एक बातचीत है, जिसमें आत्मा के उस पूरे सफर का एक तरह से नक्शा खींचा गया है। गरुड़ पुराण के हिसाब से शरीर छोड़ने से लेकर कर्मों का हिसाब होने तक आत्मा की ये पूरी यात्रा ठीक 47 दिनों में पूरी होती है। तो चलिए इस अनोखे सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इस पूरी यात्रा को हम इन 6 खास हिस्सों में समझेंगे। अमर आत्मा के सवाल से लेकर देह त्यागने का पल, फिर घर पर बीते वो 13 दिन, वैतरणी नदी की मुश्किल यात्रा, यमलोक में कर्मों का हिसाब, और आखिर में जीवन का अंतिम सत्य। तो ये सब शुरू होता है गरुड़ की जिज्ञासा से। वो भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु ये तो बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का सच में होता क्या है? और बस यहीं से इस पूरे ज्ञान का सागर बहना शुरू होता है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि मौत कोई एक झटके में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले इंसान की आवाज चली जाती है, फिर धीरे धीरे सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, और ठीक उसी वक्त उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जहां उसे सारी दुनिया एक नजर आती है। और जैसे ही शरीर की सारी हरकतें बंद होती हैं, वहां यम के दूत यानी यमदूत आ पहुंचते हैं। कहते हैं कि उनका रूप इतना भयानक होता है कि आत्मा डर के मारे खुद ही शरीर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। शरीर से बाहर आते ही यमदूत आत्मा को एक पाश मतलब एक फंदे में बांध लेते हैं। यह एक तरह का प्रतीक है कि अब आत्मा उनके बस में है और अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, हर आत्मा का सफर एक जैसा नहीं होता। जिसने पुण्य कर्म किए हैं, उस आत्मा को देवता बड़े सम्मान से एक आसान रास्ते से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पापी आत्मा को यमदूत घसीटते हुए कांटों भरे मुश्किल रास्ते से लेकर जाते हैं। सब कुछ कर्मों पर ही निर्भर करता है। लेकिन रुकिए, यमलोक की यात्रा फौरन शुरू नहीं होती। बड़ी अजीब बात है कि आत्मा को सबसे पहले उसी के पुराने घर वापस लाया जाता है। पहले 13 दिन आत्मा एक अजीब सी बेचैनी में रहती है। वो अपने घर में है, अपने परिवार वालों को देख रही है, उनकी बातें सुन रही है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकती। वो बार बार अपने ही शरीर में घुसने की कोशिश करती है, पर हर बार नाकाम रहती है। और फिर 13वें दिन होता है पिंडदान का अनुष्ठान। ऐसी मान्यता है कि चावल के इन पिंडों से ही आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर और वो ताकत मिलती है जो उसे यमलोक की लंबी और कठिन यात्रा के लिए चाहिए। अब पिंडदान से मिली उस ऊर्जा के सहारे आत्मा अपनी यात्रा के सबसे मुश्किल और कह सकते हैं सबसे भयानक पड़ाव के लिए निकलती है, वैतरणी नदी को पार करना। इस वैतरणी नदी को नर्क की नदी भी कहा जाता है। पुराण में लिखा है कि यह नदी आग, खून और मवाद से भरी है। जिन्होंने जीवन में गाय का दान यानी गोदान किया है, वो गाय की पूंछ पकड़कर इसे पार कर जाते हैं। लेकिन जो पापी हैं, उनके लिए ये 34 दिनों का एक बेहद दर्दनाक सफर होता है। वैतरणी की उस भयानक यात्रा को झेलने के बाद आखिरकार आत्मा अपनी मंजिल पर पहुंचती है, यमलोक, वो जगह जहां उसके कर्मों का हिसाब किताब होना है। तो इस तरह से मौत के ठीक 47 दिन बाद आत्मा यमराज के दरबार में हाजिर होती है। यहाँ उसके जीवन भर के हर अच्छे बुरे काम का बही खाता खोला जाता है, और फिर उसी के आधार पर तय होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। आत्मा की ये जो पूरी यात्रा है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये हमें जीवन के एक बहुत ही गहरे और अहम सच से रूबरू कराती है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद उस सफर में हर कोई अकेला होता है। कोई भी दुख बांटने वाला नहीं होगा। अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। यही आखिरी सच है। तो अंत में गरुड़ पुराण का जो पूरा संदेश है, वो बहुत साफ है। मौत के बाद की यात्रा कैसी होगी, ये इस बात पर तय होता है कि आज का जीवन कैसे जिया जा रहा है। कर्म ही असली मार्गदर्शक हैं। तो सवाल यही उठता है कि किसी के कर्म उसे आखिर किस दिशा में ले जाएंगे।